हमें हिंदी के जाने माने और प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर की बहुत सुंदर कहानी का अध्ययन करना है। मित्रों, हमें जिस कहानी का अध्ययन करना है उस कहानी का शीर्षक है दूसरे। मित्रों, दूसरे शब्द का अर्थ होता है अन्य। अन्य यानी दूसरे, दूसरे यानी पराये। दूसरे हिंदी कथा साहित्य के जाने माने लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट कौटुंबिक पारिवारिक समस्या से जुड़ी हुई कहानी है। मित्रों, जहां परिवार है, जहां 4, 5, 6 लोगों का कुटुंब है, वहां समस्या है। कोई ऐसा परिवार नहीं होता, कोई ऐसा कुटुंब नहीं है कि जिस परिवार में कोई समस्या नहीं। मेरा परिवार क्यों ना हो या और किसी का परिवार क्यों ना हो, छोटी मोटी समस्याएं घर में, परिवार में, कुटुंब में होती ही है। इस कहानी में एक बड़े शहर में निम्न मध्यवर्गीय परिवार की एक युवती यानी तरुणी की मानसिकता का सुंदर चित्रण किया। इस कहानी में एक बड़े शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार की एक तरुणी की मानसिकता का कमलेश्वर ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के कारण इस संपूर्ण परिवार का आत्मविश्वास डावाडोल हो गया, कमजोर हो गया है। उसका परिणाम क्या हुआ? इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है वह मानसिक दृष्टि से कमजोर बन गया। उसका नतीजा यह हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि बाहर वाले यानी दूसरे लोग हमेशा इनके यहां यानी इस परिवार में दखल देने लगते हैं, केवल आर्थिक परिस्थिति डावाडोल होने के कारण।
और ये जो बाहर के जो लोग हैं, जो ये पराये लोग हैं, जो दूसरे लोग जो है बाहर के, उन लोगों के कारण इस परिवार की जो युवती है, इस युवती को अनेक समस्याओं का, यातनाओं का सामना करना पड़ता है, ये दूसरे लोगों के कारण। मित्रों, मैं तो हमेशा एक सत्य बात करता रहता हूं, मैं वास्तववादी आदमी हूं। दुनिया में जो वास्तव दिखाई देता है, सत्य बात दिखाई देती है, उसी पर विश्वास करने वाला मैं हूं, कोई कुछ भी कहे। सत्य तो यही है कि मानव जीवन में पैसा बहुत बड़ी ताकत है। पुनः एक बार सुनो मेरी बात, सत्य बात क्या है? वास्तव जीवन में, मनुष्य के जीवन में पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है। घर में, परिवार में पैसा न हो तो घर के सारे लोग कमजोर बन जाते हैं, और घर में, परिवार में काफी पैसा होना तो घर के सभी लोगों में एक स्फूर्ति आ जाती है, एक ऊर्जा भर जाती है। साधारण सी बात है, हमारी जेब में 500 के नोट होंगे ना, तो हमारी जो चाल है, छाती फूलकर हम चलते हैं, हमारी चाल बदल जाती है, क्योंकि हमारी जेब में 500 का नोट है। परंतु जिस समय हमारी जेब खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास पैसा, हम मानसिक और शारीरिक कमजोर बन जाते हैं। और बच्चों, सभी का नाटक हम कर सकते हैं, पैसों का नाटक नहीं कर सकते। सभी का कर सकते हैं। और यह भी सत्य है, मनुष्य के जीवन में 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तन यानी शरीर, आपका शरीर अच्छा होगा, ठीक होगा। दूसरी बात मन, तन, मन, धन यानी पैसा। ये तीनों बातें जो है ना, तन, मन, धन, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पैसे के सिवा कुछ नहीं चलता इस दुनिया में, ये भी बात सत्य है। दुनिया के सारे रास्ते कहां तक चले जाते हैं? तो पैसों तक चले जाते हैं मित्रों। इस दुनिया में कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। और जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, गरीब परिवार है, ऐसे परिवार में बाहर के आसपास वाले पड़ोसी लोग दखल देने लगते हैं। अनेक सलाह मशवरा फैसले भी वही बाहर के लोग, दूसरे लोग सुनाते हैं। इसका कारण केवल इतना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। मित्रों, श्रीमंत परिवारों में बाहर का कोई पराया आदमी या दूसरे आदमी कभी दखल नहीं दे सकते, या दखल देने की हिम्मत नहीं करेंगे अमीर लोगों के परिवारों में। यह वास्तव है, यह सत्य है। एक
बड़े शहर में, छोटा शहर नहीं, एक बड़े शहर में निम्न मध्यवर्गीय परिवार, साधारणतः इस परिवार में 5 लोग रहते थे। सुनीता एक तरुणी। सुनीता के पिताजी हरवंशलाल, सुनीता की मां, सुनीता का छोटा भाई और सुनीता की छोटी बहन, ये 5 लोग एक साधारण परिवार में बड़े शहर में रहते थे। शहर में छोटी छोटी नौकरियां करते सुनीता का मन ऊब गया था। यानी इस शहर में सुनीता को कोई बड़ी सी नौकरी नहीं मिली थी, परमानेंट नौकरी नहीं थी, काम नहीं था सुनीता को। छोटे छोटे काम मिले थे सुनीता को, और वह छोटे छोटे काम करते करते सुनीता का मन ऊब गया था। अरे ये क्या नौकरी है, ये क्या काम है क्या? पड़ोसी के किसी 2 बच्चों को पढ़ाना, ये काम है? दूध डिपो पर जाकर सुबह शाम दूध बांटना, या किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में किसी की एवज में 15 दिन के लिए काम करना, ये छोटा मोटा काम सुनीता करती थी। उसका मन ऊब गया था, इन छोटे छोटे कामों से उसका मन ऊब गया था। घर में भाई था, छोटी बहन थी, बहन भाइयों का परिवार, और सुनीता सबसे बड़ी थी। यानी घर परिवार की जो जिम्मेदारी थी वह बड़ी बहन के नाते सुनीता निभा रही थी। परिवार की जिम्मेदारी, 5 लोगों का परिवार। सुनीता के पिताजी दोपहर का खाना लेकर सुबह से घर से बाहर चले जाते थे। पिताजी हरवंश लाल एक दुकान में साधारण नौकर का काम करते थे। बेचारा हरवंश लाल सुबह घर से डिब्बा लेकर, खाने का डिब्बा लेकर काम पर चले जाते थे। शाम होने के बाद पिताजी घर लौटते थे, तब तक बाजार बंद हो जाता है। हर वक्त घर में कोई ना कोई जरूरतें बनी रहती थी, कोई ना कोई वस्तु की मांग होती थी घर में। हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए। भाई को कुछ चाहिए, छोटी बहन को कुछ चाहिए, मां का इलाज है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। सुनीता बड़ी परेशान होती है क्योंकि घर में वह सबसे बड़ी थी। मित्रों, सुनीता ने बीए तक पढ़ाई पूरी की थी, पर कैसी पूरी की पढ़ाई ये सुनीता ही जानती है। पिताजी हर साल किसी ऐसी सामाजिक संस्था के पास भागते थे जो उसकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दे सके। यह बात सुनीता को बहुत चुभती रहती थी। हर साल सुनीता को कौन सी बात बहुत चुभती रहती थी कि हर साल पिताजी किसी न किसी सामाजिक संस्था के पास जाकर सुनीता के लिए, पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दे सके। उसे बहुत बुरा लगता था सुनीता को। हर साल पिताजी कहां न कहां जाते थे, पैसे लाते थे। घर में और भी भाई बहन स्कूल में जाते थे और पिताजी हर जुलाई के महीने में
उनकी फीस माफ करवाने के लिए भाग दौड़ करते थे। सुनीता कुछ नहीं कर पाती थी। सुनीता जब कुछ काम नहीं कर पाती, शहर में कुछ भी नहीं कर पाती, कहीं ऐसी सर्विस भी नहीं मिल जाती थी कि जो अपने पैरों पर खड़ा रह सके। और जिन दिनों सुनीता को कोई काम नहीं होता, तब न जाने क्यों सुनीता को अपना घर पराया सा लगता है। और तब उसे मां की एक बात ज्यादा बुरी लगती थी। जिस समय सुनीता कोई काम नहीं करती, घर में पैसा नहीं लाती, उस समय मां की एक बात उसे बहुत बुरी लगती, जिस बात का कोई उसकी नौकरी से, सुनीता की नौकरी से कोई संबंध नहीं होता। सुनीता की शादी की चर्चा। सुनीता जब कोई काम नहीं करती तो घर में मां बाप सुनीता की शादी की चर्चा करने लगते। और उस समय सुनीता को अपने बेकार होने का अनुभव होने लगता है, और यही बात सुनीता को बुरी भी लगती है। न मालूम ऐसा क्यों होता है कि जिन दिनों वह बेकार होती है, तब घर में सुनीता की शादी की चर्चा चलने लगती है, और एक क्षण के लिए तब उसे बड़ा अपमानित होने का अनुभव होता है। और सुनीता जब कभी काम नहीं करती, तब मां बाप धीरे धीरे किसी लड़की की चर्चा घर में करते, तब सुनीता मां बाप को विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बेकार है, कोई काम नहीं करती, कोई सर्विस नहीं करती, घर में कोई पैसा नहीं लाती। मित्रों, सुनीता के बहुत सारे सपने होते हैं। सुनीता का सपना है कि अच्छी खासी सर्विस मिल जाए तो शायद उसका एक अलग रहने के लिए कमरा होगा, भाई बहनों को भी अपनी मर्जी के अनुसार सम्मान की जिंदगी मिल सके। सुनीता हमेशा यही सोचती रहती कि उसके पिताजी एक दुकान में साधारण नौकर का काम करते हैं, ना जाने कभी दुकानदार पिताजी बूढ़े होने के कारण नौकरी से न निकाल दिए जाए। स्कूलों में भाई बहनों की फीस माफ न हो तो क्या हो जाएगा, ये सुनीता हमेशा घर में सोचती रहती थी। दूध डिपो में एरिया मैनेजर ने इसलिए सुनीता को काम दिया था कि पैसों की मदद हो जाए। डिपो मैनेजर ने, दूध डिपो एरिया मैनेजर ने बड़े उपकार के भाव से एक दिन सुनीता के पिताजी से कहा था कि हरवंशलाल, जब तक आपकी लड़की को कहीं सर्विस नहीं मिलती, दूध डिपो पर भेज दिया कीजिए। बगल में रहने वाले और शेर, पड़ोस में रहने वाले और शेर साहब ने यही पिताजी से कहा था कि बाबू हरवंशलाल जी, सुनीता से कहिए दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करे, 30 रुपए मैं दे दिया करूंगा। कर्ज वाले भी हर महीने घर आते थे और बाहर वाले कमरे में बात करते चले जाते थे। तब सुनीता को अपनी जिंदगी जकड़ी हुई लगने लगती है। सुनीता को ऐसी शहर में कोई सर्विस भी नहीं मिलती जो इससे छुटकारा मिल सके। वह कभी रेशमी साड़ी पहनकर अपने मन को संतुष्ट करके घर से बाहर निकल सके। भाई बहन पूरी स्कूल की फीस लेकर स्कूल में चले जाएं, या मां मोहल्ले की औरतों से
मन खोलकर जी खोलकर बात कर सके या दुख सुख में खुले दिल से शामिल हो सके, पर ऐसा हो नहीं पाता। घर के सभी लोग अपने घर का निर्णय, अपने घर का फैसला अपने घर के लोग नहीं करते। अरे जरा जरा सी बात में उन दूसरे लोग घर में दखल देने लगते हैं जो घर के नहीं हैं। घर में मशीन आए या न आए, यही फैसला, यही निर्णय कर्ज देने वाला करता है। मां के और भी बच्चे हो या न हो, इसका फैसला भी पड़ोसी कर चुके हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट दे, यह भी दूसरे तय कर देते हैं। भाई बहन क्या पढ़े, किस लाइन में जाए, यह निर्णय भी उन स्कूलों ने नहीं लेने दिया जो पूरी फीस मांगते हैं। बच्चे किस तरह के कपड़े पहने, यह बहुत हद तक कपड़े सिलाने वाला दर्जी यानी टेलर खुद तय कर लेता है। ये बाहर के जो दूसरे लोग हैं, वह सुनीता के परिवार में, सुनीता के घर में दखल देते हैं, निर्णय लेते हैं। इसका एकमेव कारण क्या है, तो सुनीता के परिवार की आर्थिक स्थिति, बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति, क्योंकि आर्थिक स्थिति मनुष्य को कमजोर बना देती है। और इसलिए जब सुनीता एक दिन अपनी शादी की बात चलती है घर में और सुनीता शादी से इनकार करती है, तो एक क्षण क्यों ना हो, उसने अपनी शादी का निर्णय खुद लिया था, वह स्वयं निर्णय लेती है। और हल्की सी सार्थकता, उसका मन आनंदित हो जाता है। इस अनुभव से आनंदित हो जाता है कि उसने आज उसकी शादी का फैसला उसने स्वयं किया था, ये निर्णय स्वयं किया था, दूसरे लोगों ने नहीं। सुनीता शहर में नौकरी की तलाश में जुट जाती है, कहीं शहर में नौकरी मिल जाए। और सुनीता को उस शहर में एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है। जिस समय सुनीता को उस शहर में एक छोटी सी नौकरी मिलती है, तो वह बहुत छोटे छोटे फैसले, छोटे छोटे निर्णय घर में खुद लेने लगती है, एक आजादी की तरह। वह बिना किसी पूछे, दूसरे लोगों से पूछे या परिवार वालों से पूछे बिना भी, वह घर में एक पाव दूध बढ़ा लेने का फैसला कर देती है। घर में पानी जमा करने के लिए रबर का पाइप लाने का निर्णय वह स्वयं करती है। अपने लिए ब्लाउज का नया कपड़ा पसंद करने का हक भी स्वयं पाती है। घर में खाने के लिए प्लेट, पिताजी के लिए नया जूता, मां के इलाज किस डॉक्टर के यहां होना चाहिए, इस पर भी सलाह देने की स्थिति में वह स्वयं हो जाती है। इसका एकमेव कारण यह है कि सुनीता शहर में एक छोटी सी नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है। मित्रों, दुनिया का नियम, दुनिया का उसूल यह है कि परिवार में या समाज में, परिवार में जो पैसा कमाता है उसकी हुकूमत चलती है। परिवार में जो पैसा घर में लाता है, जिसके आधार पर परिवार चलता है, परिवार की गाड़ी आगे चलती है, उसका सम्मान होता है, उसे निर्णय करने का अधिकार होता है। आज सुनीता इस शहर में छोटी सी नौकरी क्यों ना हो कर रही है, पैसा कमा रही है, और आज वह अपने पैरों पर वह खड़ी है और स्वयं परिवार का कोई भी छोटा मोटा निर्णय स्वयं सुनीता करने लगती है। कोई बाहर का आदमी
उसके परिवार में दखल नहीं देता। इसका कारण केवल इतना है कि सुनीता आज नौकरी कर रही है।